वहां मुझे दिया की तरह पूरे विधान के साथ मन्नत मांगना नहीं आती। आपसे एक विनती करता हूँ, प्लीज अब मेरे परिवार पर और कोई मुसीबत मत आने दे। मेरी रचना दी को और कि बच्चे को बचा ले। अरे इसने तो पूजा का फूल गाड़ी में रख दिया। अब मैं गाड़ी में कैसे बैठूं? गाड़ी की हेडलाइट्स भी नहीं चल रही हैं। जब शलाका काम करती है तब बाकी सब कुछ काम करना बंद कर देता है। एक दिन तुम खुद मेरे पास चल कर आओगे और अपने प्यार का इज़हार करोगे और अपने प्यार का इज़हार करोगे और अपने प्यार का इज़हार करोगे। निशी, तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। बोलो, छोड़ पाओगे हमेशा के लिए मोक्ष को या तुम्हें पत्थर की मूर्ति बनना मंजूर है? मैंने कहा था ना तुम कर लोगी। I'm so proud of you. बनोगे मेरी गुलाम। एक्चुअली 2 मिसकैरेजेस हो गए ना, तो वेट करते हैं ना, पार्टी तो होती रहेगी। वो क्या, बहुत कुछ, सब कुछ अच्छा हो। मंजूर है, पर पहले मैं ये स्वर्ण मोती गर्दन यहाँ से लेकर जाऊंगी और जैसे रचना थी ठीक हो जाएंगी मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी। बना लेना मुझे अपनी गुलाम। ध्यान रहे चुड़ैल, इसमें धोखे की गुंजाइश नहीं है। अगर सूर्यास्त से पहले वापस नहीं आई तो इस गर्दन का असर उल्टा हो जाएगा। रचना भी मरेगी और उसका बच्चा भी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। सूर्यास्त से पहले मैं आ जाऊंगी। चिंता मत करना मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। मरने तो बिल्कुल नहीं दूंगी। अब तो मैं दिया बन गई हूँ।
रूखी सूखी बेचारी सी दिया। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी मोक्ष। मैं तुम्हें निशिगंधा, ये बाहर कैसे निकली? ये तो चक्रव्यूह के अंदर थी, ये बाहर कैसे निकली? महासूर। मोक्ष, अच्छा हुआ मैं यहाँ टाइम पे पहुंच गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। ये गंध किसी मानव की तो नहीं लगती। इसका मतलब जरूर यहाँ कोई काली शक्ति आई थी। कौन हो सकता है जो निशी, मोक्ष, मोक्ष क्या हुआ था? कैसे हुआ है एक्सीडेंट? पता नहीं, अचानक से गाड़ी के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया और मेरा बैलेंस लूज हो गया। तो निशी, मुझे बस तुम याद आई। मेरा मतलब, तुम मेरे आसपास होती हो तो मुझे कुछ होने नहीं देती हो ना। तुम अपने दिल के एहसास को जुबान पर आते आते रोक क्यों देते हो? मुझे रचना दी के पास जाना होगा। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत गुस्सा हो, पर एक बार मेरा यकीन करो, मैं नहीं जानती मैंने रचना दी पर कब हमला किया भी कि नहीं, मुझे सच में नहीं पता। पर मैं इतना जानती हूँ कि मैं उन्हें ठीक कर सकती हूँ। सच बोल रही हूँ। ये देखो मोक्ष, ये देखो, ये कर्दन है, स्वर्ण मोती कर्दन। मैं बचा लूंगी उनको, बिल्कुल ठीक कर दूंगी। तुम मुझे एक मौका दोगे? एक बार भरोसा करोगे मेरे ऊपर प्लीज? किया था भरोसा मैंने। तुम्हारे लाभ कहने के बाद भी तुम्हें बेड़ियों से नहीं बांधा। कि भरोसा करता था तुम पे कि तुम मेरे परिवार के किसी भी मेंबर को हार्म नहीं करोगे। मुझसे कहती रही कि मुझे बांध दो, लेकिन मैंने सिर्फ अपने दिल की सुनी। और अब देखो नतीजा। रचना दी अपनी जिंदगी के लिए लड़ रही है। दिल की आवाज सुनने में भी डर लगता है निशी। मोक्ष ऐसे मत बोल। मैं जानती हूँ जब अपने परिवार वालों की जिंदगी दांव पर लगी हो ना, तो एक मौका देना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं जानती हूँ तुम गलत नहीं हो, लेकिन मेरे पर यकीन करो मोक्ष, मैं सब ठीक कर दूंगी। कभी एक पल के लिए भी तुम्हें ऐसा लगा हो ना कि मैं इस परिवार का भला चाहती हूँ, तो एक बार भरोसा करके देख लो मोक्ष, प्लीज मोक्ष। ठीक है, पर इस भरोसे को टूटने मत देना निशी। नहीं तोड़ोगे तुम्हारा भरोसा। तुमने निशिगंधा को चक्रव्यूह से बाहर क्यों निकाला? पूरी योजना खराब कर दी तुमने। मोक्ष को बचा के ले गई वो। कहीं अपनी पुरानी चुड़ैल के लिए मोह तो नहीं जग गया तुम्हारा महासूर? पुराने घाव की टीस में कई बार मजा भी आने लगता है। बहुत छोटा सोचती हो तुम शलाका। मैंने निशिगंधा को मोक्ष की जिंदगी से निकालने का ऐसा प्रबंध किया है कि वो दोबारा उसकी जिंदगी में कभी वापस नहीं आएगी। उसका दिल इंसानी हो चुका है। वो अपनों को बचाने के लिए जिंदगी भर मेरी गुलाम बनने के लिए तैयार हो चुकी है। बस एक बार वो वापस आ जाए,
उसके बाद मैं उसको ऐसी यातना दूंगा कि जिंदगी भर वो उस पल को कोसेगी जिस पल उसने मुझे धोखा दिया था। इसका मतलब मेरे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएगी। हाँ, बस अब रचना दी को ठीक करने के बाद मुझे मोक्ष को हमेशा के लिए छोड़ के जाना होगा। क्या हुआ निशी, तुम रो क्यों रही हो? तुमने मुझसे कहा ना कि रचना दी ठीक हो जाएंगी। कोई तभी रोता है जब कोई बात नहीं कह पाता। और ऐसी क्या बात है जो तुम कह नहीं पा रही हो? मन में बस एक ख्याल आया मोक्ष, चुड़ैल और इंसान का तो मिलन ही नहीं हो सकता। दोनों की दुनिया बिल्कुल अलग है, और फिर जिसके साथ रहने का ख्वाब देखा हो हमेशा वो मिल जाए। इस दुनिया में कोई जन्नत को क्यों पूछेगा? वो इश्क की क्या जो मुकम्मल हो जाए, जो मुकम्मल हो जाए। जुदाई तो तय करती है प्यार कितना गहरा था। जो निशिगंधा अपने प्यार को छीन लेने का दावा करती है, आज पिछड़ने की बातें क्यों कर रही है? ये सब तुम पे सूट नहीं करता। मैं रचना दी के पास पहुंच रहा हूं। बाबा क्या हुआ? रचना दी कैसी है? रचना ठीक नहीं है। रचना की हालत बहुत खराब है, शी इज क्रिटिकल। पता नहीं कुछ भी हो सकता है। आप लोग परेशान मत होइए। तो क्या बताएगा? इसकी वजह से ही तो रचना की ये हालत हुई। रचना ने कितना कहा था कि उस चुड़ैल को फंक्शन में नहीं लाना है, लेकिन नहीं। तुम कैसे भाई? रियली सॉरी, पर सब ठीक हो जाएगा। निशी ठीक कर देगी उसको। तुम अब भी उस चुड़ैल का साथ दे रहे हो? मनीष सब अलविदा मोक्ष, अलविदा मोक्ष। एक्सक्यूज मी, रचना को होश आ गया है। ये तो चमत्कार हो गया, बहुत बड़ा मिरेकल है। उनके पेट का घाव बिल्कुल सही हो गया। मैं खुद भी नहीं समझ पा रही हूँ कि ये सब कैसे हुआ। I love you। शादी कर लो मुझसे, बी माइन, हमेशा के लिए। अरे ये प्यार मेरे नसीब से ही दूर क्यों भागता है? मुझे छोड़कर सबको मिल रहा है, इसको भी।
सही जवाब चुड़ैल, जिसको दूसरों का प्यार बर्दाश्त नहीं होता। थोड़ा सा भी नहीं, थोड़ा सा भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझसे दूर क्यों भाग रही हो तुम? क्या चल रहा है सब? डांटने आए हो? थैंक यू। मोक्ष, जो अनजाने में मैंने रचना दी के साथ किया, उसके लिए तुमने मुझे माफ कर दिया। पता नहीं, बस इतना पता है कि तुमसे ज्यादा देर के लिए गुस्सा नहीं रह सकता हूं। ऐसा लगता है तुमसे ज्यादा देर बात नहीं करूंगा बेचैन हो जाऊंगा। काश तुम्हारी ये आखिरी बात हमारी पहली बात होती। हमेशा याद करके मुस्कुराऊंगी जरूर। आखिरी बात, पहली बात, अकेली बोल क्या रही हो तुम? मुझे छोड़ के जाने का प्लान है क्या? मैं दूर चली जाऊंगी ये सुन के तुम्हारे दिल में कुछ हुआ क्या? वही हुआ ना जिसका तुम्हें हमेशा से डर था। पड़ ही गए ना चुड़ैल के इश्क में। तुम कुछ मत कहना। अगर ये मेरी गलत फहमी है तो इसे गलत फहमी ही रहने दो। कुछ ख्याल न मोक्ष, सिर्फ हमारे दिल में होते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यही दर्द देते हैं। तुम्हारी आंखों में जो देखना था वो देख चुकी हूं। अब कुछ भी कह के अपनी आंखों को झूठा करार मत देना। दिल है नहीं, लेकिन फिर भी टूट जाएगा। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ क्या है मुझे बताओगी? निशी, निशी, जो हो गया और जो होने वाला है, उस सब के बीच में अपने साथ 2 पल दे सकते हो मुझे? कोई सवाल नहीं, बस सूरज ढलने तक सिर्फ तुम और मैं। प्लीज मोक्ष। कभी भी मेरी याद आए ना मोक्ष, अब आसमान की तरफ देखना। अगर वो साफ दिखे ना तो समझ जाना मैं ठीक हूं।
और अगर बादल सूरज से ढक जाए और आसमान में इंद्रधनुष दिखे तो समझ लेना मैं दुखी हूँ। समझ जाना तुम्हें याद करके रो रही हूँ। तो मुझे याद करके क्यों रोगी? क्यों बादल देखूं मैं? तुम मेरे साथ तो कहीं जा थोड़ी रही हो। खुश रहना मोक्ष। निशी, क्या बोल रही हो तुम? निशी, 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 कहाँ चली गई? निशी। माँ, आप इस तरह से नीचे क्यों आ गई? हम यहाँ आए क्योंकि हमें तुमसे एक बहुत जरूरी बात कहनी है जो तुम नहीं जानते हो। मोक्ष, तुम जानते हो आज अगर रचना और उसका बच्चा दोनों जिंदा हैं तो वो हमारी बहू की वजह से है, की वजह से। मैं सब जानता हूँ, सब देखा मैंने। इनफैक्ट मैं आपके पास ही आ रहा था, आपको बताने वाला था। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम सब जानते हैं मोक्ष। और मोक्ष, हम तो हमेशा से यही चाहते थे कि तुम दोनों साथ में रहो। हम बहुत खुश हैं मोक्ष कि दिया वापस आ गई है, वापस आ गई है, वापस आ गई है। दिया, दिया